साथ हैं मुनव्वर खान, जो कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। आज हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दैट्स इट ग्रेट सर। मैं तो क्या, ये मैजिक ओरिजिनल होता है या ट्रिक्स होती हैं? कुछ लोग कहते हैं ये ट्रिक्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो ये आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बचपन में एक इल्यूजन था, एक वो आपको बच सारा होता है, आप बड़े शौक से देखते हैं, बड़े शौक से, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है कि ये ट्रिक्स या ओरिजिनली करते हैं आप सब कुछ? देखें, एक आम मैजिशियन जब परफॉर्म करता है तो लोगों को लगता है ये ट्रिक है, यानी उनको लगता है कि हाँ ये कुछ इसमें चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे हो गया ये चीज, कैसे बन गई या कैसे तब्दील हो गई, लेकिन उनका जहन कहता है कि ये ट्रिक है बस। लेकिन जब एक बहुत माहिर मैजिशियन परफॉर्म करता है तो वो इतना एफर्टलेस होता है कि वो देखने में एक मुआजिजा लगता है। और उस वक्त वो जो माहिर परफॉर्मर है वो चाहे तो आपके दिमाग से खेल सकता है, वो आपको बोल सकता है कि मेरे पास मौकिलात हैं, मेरे पास कोई पावर्स है, मेरे पास कोई इस तरह का इल्म है। वो फिर लोगों को बहकाते हैं। अब ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिसमें आमिल आ जाते हैं, पीर बाबा वगैरह आ जाते हैं। इन लोगों के पास कुछ ट्रिक्स होती है, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इनको हमारी तरह शोज तो करने नहीं होते, ना इनको हमारी तरह रिपीट क्लाइंट्स के पास जाना होता है कि भाई एक शो हो गया, ये 10 ट्रिक्स वहां हो गई हैं, अगले साल जा रहे हैं तो अब नई 10 10 ट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं। उनके पास तो 2 या 3 शोबे होते हैं जिनमें वो बहुत महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो वही मुसलसल करते रहते हैं। तो फिर वो भी लोगों के ध्यान से खेलते हैं। इसी तरह से एक शोबा और है जो पढ़े लिखों का आता है, जिसमें जिसमें वो ये प्रीटेंड करते हैं कि जैसे हमें हिप्नोटिज्म आता है, सिखा भी सकते हैं। लेकिन ये झूठ होता है, क्योंकि ये सब मैजिक की ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, और इसमें एक से एक माहिर मौजूद है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता इसकी अलिफ का। वो जब उनको देखता है, उनकी चीजें देखता है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर एक तरह से उसका ध्यान सामने वाले के पास होता है कि वो उसको जैसे दिल चाहे अपने लिहाज से उसको उसकी जिस सांचे में ढाल ले। तो अगर वो मेरी तरह का परफॉर्मर होगा तो टेलीपैथी का पूरा एक्ट परफॉर्म करने के बाद भी कहेगा कि ये ट्रिक थी, ठीक है, और मुझसे ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कोई बहुत कमर्शियल आदमी हुआ तो वो आपको कहेगा कि ये मेरे पास कोई खूबी है, मेरे पास कोई खासियत है, और मुझ पे ये मतलब बचपन से ही था, और फिर वो जो दिल चाहे कहता रहे। जी सर, बेहतरीन। आई थिंक सो कि दैट्स रियली आज आपसे, तो अब सर हम टेलीपैथी का आपने बात की तो उसको शेयर करते हैं, उसके ऊपर ही आए थे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं ऐसे ही। जी जी। जी जी। आज से तकरीबन 10 साल पहले ARY डिजिटल पे एक कंपटीशन हुआ था यंग टैलेंट का। तो उसमें हर तरह का टैलेंट मौजूद था, उसमें कोई कैद नहीं थी कि सिर्फ म्यूजिशियंस आएंगे या सिंगर्स आएंगे या डांसर्स आएंगे, उसमें कोई भी आ सकता था किसी भी शोबे से मुंसलिक हो। तो उसमें मैं भी परफॉर्मर था। उन दिनों तो मैजिक को बिल्कुल भी पाकिस्तान में, यानी एज ए फील्ड, इसकी किसी भी किस्म की कोई पजीराई नहीं थी, बल्कि शनाख्ती नहीं थी। सिर्फ बर्थडे पार्टीज में कहीं कहीं अमीरों के यहाँ हो जाता था। खुद मैं अपने पूरा स्कूल लाइफ में मैंने कभी मैजिक शो ही नहीं देखा था। स्कूल लाइफ भी गुजर गई, कॉलेज लाइफ गुजर गई, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजर गई, मैजिशियन भी नहीं देखा कभी, मैजिक शो भी नहीं देखा कभी। तो इसलिए भी मैं इस फील्ड में आया था कि जब मैंने पहली दफा एड देखा अखबार में, एक मैजिशियन साहब का, वो सदर में होते हैं हमारे कराची में, तो उन्होंने एड लगाया हुआ था, फिर आए जादू के कमालात सीखे। मैंने कहा यार ये क्या चीज है जादू के कमालात, ये भी कुछ होता है। सुना हुआ तो था लेकिन देखा नहीं था कभी। तो वो वहां से फिर एक जहन में ख्याल आया कि यार ये भी तो एक काम है जो होना चाहिए। तो वहां से फिर मैं हादसाती तौर पर, यानी मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जब हमने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मैं वहां पे भी, उनको उनके पास भी कोई मैजिशियन का कॉन्टेक्ट नहीं था टीवी वालों के पास। उन्होंने एक थिएटर कंपनी से, जो बर्थडे पार्टीज वगैरह में ये इस तरह के लोगों को जो है प्रोवाइड किया करती थी, उनसे एक मैजिशियन हायर कर लिया कि हमारे प्रोग्राम में कोई फ्लेवर तो हो मैजिक का भी, जैसे कि बाहर के प्रोग्राम्स में होता है। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस मैजिशियन को वो एक थिएटर कंपनी से हायर करने जा रहे हैं, 5 लेवल विन करने के बाद 10 लाख रुपए और ट्रॉफी वही ले जाएगा। This, I think so. This is remarkable. It's a brilliant, wonderful. Sir, you have performed internationally और आपने जो है ना वो पाकिस्तान का जगह जगह नाम रोशन किया। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। आई थिंक सो बहुत सारी चीजें, जैसे आप मेंशन कि यू आर द फर्स्ट हु डिड दैट, सो उसके बारे में। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि उसे करने के बाद भी ये ट्रिक थी, कोई नहीं ये कहता, कहती है हमारी एक्सपर्टी थी, ये हमने कर लिया है। एंड दैट्स रियली यू, आई थिंक so that's तो your मैं जब मैं personality। बाहर, हाँ, जी जी। शुरू में जब मैं बाहर जाता था ना, तो उस वक्त तो मुझे, मैं थोड़ा सा लाउबाली भी था, जब बेफिक्रा भी था।
तो मैं एक एक महीने तो घर पे कॉल भी नहीं करता था। ठीक है। अब जो है, अब चूंकि मैं बहुत बार जा चुका हूँ, तकरीबन मैं 8 दफा मुल्क से, तो पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म करने जा चुका हूँ, 7 मुख्तलिफ ममालिक में। सऊदीया 2 बार गया हूँ, तो इसलिए जाना 8 दफा हुआ है। ममालिक 7 है। अमेरिका का वीजा भी है मेरे पास, 2016 से है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही वहां जाने की, तो इसलिए 2016 से अब तक नहीं जाना हुआ। इस साल जाना था मार्च में, वहां पे एक एग्जीबिशन हो रही थी, पाकिस्तान एक्सपो, वहां पे हो रहा था न्यूयॉर्क में। लेकिन कोरोना की नजर हो गया वो टूर, तो मैं इसलिए अमेरिका अभी तक नहीं जा सका हूँ। शायद अगले साल जाऊं, क्योंकि वो फिर मेरा आखिरी साल है, वरना फिर वीजा ही एक्सपायर हो जाएगा 5 साल का। तो पहले जाने में और अब जाने में फर्क क्या आ गया? पहले एक्साइटमेंट होती थी, जाके खो जाते थे, बहुत दिनों तक तो घर ही याद नहीं आता था, घर वाले याद नहीं आते थे। लेकिन इस बार जब मैं लास्ट टाइम कतर गया हूँ, 1 हफ्ते का ही टूर था, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे जहाज में बैठते ही घर याद आने लगा। अभी तो मैं पाकिस्तान में ही था कि यार ये 1 हफ्ता कैसे निकलेगा। तो ये चेंज आया इतने अरसे में। शुरू की बात अलग थी, अभी जो है बस ऐसा दिल चाह रहा होता है कि यार जाओ, काम करो, वापस आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपका कौन-सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा एक जो सबसे यादगार रहा हो कि जो आपको अभी भी जो है ना वो अभी भी याद है, वो आपका बेस्ट रहा है कि आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं? अच्छा, देखें, सबसे पहला तो जाहिर है, जब मुझे ट्रॉफी मिली थी, मेरा नाम अनाउंस हुआ था, मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब, दोनों लेजेंड है। मोइन अख्तर साहब तो हमारे दरमियान अब है नहीं, तो उन्होंने जब मुझे ट्रॉफी दी और यानी विनर करार दिया, 6 महीने जारी रहने वाले कॉन्टेस्ट का, ARY डिजिटल बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल से कॉन्टेस्ट हुआ था, तो एक तो वो मुझे भूले नहीं भुलाए, यानी भुलाए नहीं भूलता। और सेकंड जो है, उसके बाद जब लास्ट टाइम हमने जो जॉज ऑफ डेथ स्टंट किया है, जॉज जॉज ऑफ डेथ स्टंट, मैं आपको बताता हूँ, स्टंट बेसिकली मैजिक इल्यूजन्स की सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें अगर फेल आप हो जाते हैं तो सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं, इवन आप डेथ, यानी आपको मौत भी, यानी बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, मौत इतना खौफनाक सा लफ्ज है, यानी उसका भी सामना करना पड़ सकता है आपको। तो मैं जब जॉज ऑफ डेथ परफॉर्म कर रहा था, जो ब्रिटिश गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में हुआ था और ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में हुआ था, तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था, 5 साल की मेहनत लगी थी उसको, और डिसीजन लेते हुए बार बार उस पर काम किया, फिर खौफ सा आ जाता था कि नहीं यार देखो, पाकिस्तान में ये फील्ड नहीं है, यहाँ पे इस काम के एक्सपर्ट लोग नहीं है, आप एक काम करने जा रहे हो, पहली दफा करने जा रहे हो, इसमें मतलूबा महारत रखने वाले लोग यहाँ पे नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं है, कोई डिजास्टर ना हो जाए। क्योंकि मुझे क्रेन से 30 फुट की हाइट पे अपसाइड डाउन जो है हैंग होना था। ऊपर 2 जॉस थे, जिनमें एक एक दर्जन 1.5 1.5 फुट के खंजर लगे हुए थे, जो सिर्फ एक रस्सी से बंधे हुए थे, जिन्हें 2 मिनट 13 सेकंड में जल जाना था, और फिर वो दोनों जॉस क्रशिंग पावर के साथ मुझ पे बंद हो जाने थे। तो अच्छा, फिर मैं उसको कर भी जरा अपग्रेड रहा था, जिस तरह से ब्रिटिश गॉट टैलेंट में हुआ और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट में हुआ, उससे हमने अपग्रेड वर्जन, उससे ज्यादा डेंजरस वर्जन हमने यहाँ परफॉर्म किया, जिस तरह से अब तक दुनिया में किसी ने डेयर नहीं किया उसको उस तरह से परफॉर्म करने का। तो वो मैं जब भी देखता हूँ, मुझे वही वाली एक्साइटमेंट, वही वाला खौफ, और कर लेने के बाद जो उसके एक एक दिल में यानी मैं बता नहीं सकता उसको, फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स आई थी, तो वो मैं जब भी वो वीडियो देखता हूँ, मैं खुद खो जाता हूँ, मुझे लगता हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये मैं देख रहा हूँ लाइव, और मैं उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। आई थिंक सो, इस सजेशन के अभी सुन के मुझे पता नहीं मेरी ढूंढ के खड़ी हो गई है। सर कभी आपको डर नहीं लगा, या एज यू मेंशन दैट कि कभी इस तरह के करते हुए कि अगर, या एक्सपर्टी लेवल इतनी हाई हो जाता है कि हम हमेशा जब देखते हैं ट्रिक्स में इतने डेंजरस डिसीजंस, कि उनको खुद कभी ये इस बात का नहीं लग रहा होता कि अगर कुछ हो गया, या इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे सीआईडी इसके ऊपर चल रही होती हैं कि एक मैजिशियन हुआ है दरमियान में, तो वो पूरा केस, तो आपके कैसे एक्सपीरियंस होता है कि वो आम बंदा तो देख के लरस जाता है? देखें, हुआ ये कि जैसे जब मैंने कंपटीशन विन किया, तो उसके बाद फिर मैं जाहिर है छोटा मोटा सा सेलिब्रिटी बन गया, और मुझे अच्छे शोज मिलने लगे, और कॉर्पोरेट में जाने लगा, बाहर के टूर्स होने लगे। फिर उसके बाद कुछ मैंने अपना बिजनेस स्टेबल किया अलादीन थिएटर के नाम से, अपने भाई के साथ। तो उसमें हमने इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बहुत सारी मुतारिफ करवाई, एक बहुत बड़ा इदारा बनाया, कारोबारी लिहाज से हम मजीद स्टेबल हो गए। जब स्टेबल हो गए तो फिर मैजिक कहीं पीछे चला गया, शौक भी हो गया था बहुत, काफी हमने इस तरह का, यानी अचीवमेंट्स भी मिल गई थी कि एक भूख होती है ना, वो खत्म हो जाती है। जब चैंपियन होता है वो हारता क्यों है? वो इसलिए कि फिर वो एक जो नया बंदा जिसको चैंपियन बनना होता है, उसकी भूख का मुकाबला नहीं कर सकता। उसको फेम मिल चुका होता है, फिर वो पार्टीज अटेंड करने लगता है, अपनी
वेल्थ को यूज करने लगता है, प्रैक्टिस टाइम उसका कम हो जाता है। लेकिन एक नया बंदा जिसको ये सब भी यही हुआ, फिर मैं मैजिक में थोड़ा सा बैक चला गया, इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। फिर हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही रियलाइज हुआ मुझे कि यार पाकिस्तान में ये फन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे ये एज ए फील्ड एज इसकी कोई किसी भी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मेरे पास जो अल्लाह ने एक हुनर दिया हुआ है, मेरा सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरी खास बात क्या थी। खास बात ये थी कि जो इल्यूजन्स बाहर से खरीदने में समझ लें 15-15, 20-20 लाख का एक एक इल्यूजन है, वो मैं यहाँ खुद बना लेता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी सलाहियत दी थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में वो ग्रैंड इल्यूजन्स मुतारिफ करवाए जो यहाँ पे खरीद के परफॉर्म करने का कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये मेरे पास एक सलाहियत थी, मैंने कहा मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे ही पाकिस्तान मैजिशियन लिख दे गूगल पे और कुछ आ जाए तो उसको कुछ देखने को मिल जाए, हाँ वहां पे भी ये फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे परफॉर्मर नहीं है, एक तो है जो इंटरनेशनल लेवल का है। तो मैं इस तरह से फिर ये पिछले ना तकरीबन 5 साल से कई बार रिटायरमेंट अपने दोस्तों में, अपने हल्के में, मैजिशियंस के हल्के में अनाउंस कर देता हूँ। फिर एकदम जहन में आता है नहीं यार ये काम कर लो, फिर आप रिटायर हो जाएंगे। फिर जब वो काम हो जाता है फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार ये काम भी कर लेते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। तो वो रिटायरमेंट 5 साल से चल रही है, मेरा मजाक भी बनने लगा है कि मुनव्वर तुम मजाक करते हो और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि फिर हम लोग कहते हैं यार तुम तो रिटायर हो गए थे, ये क्या कर दिया तुमने। सर रिटायरमेंट कैसे आपने कहा, तो पाकिस्तान में तो रिटायरमेंट का ऐसा कोई रिवाज नहीं है, यहाँ तो कोई रिटायर होना ही नहीं चाहता। तो आप इतनी जल्दी मैं आपको बताऊं आप क्यों इतनी जल्दी रिटायरमेंट चाह रहे हैं? ये ना, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, अगर किसी के पास पाँव में चप्पल नहीं है तो चप्पल हासिल करना आसान है, ठीक है ना। लेकिन जब वो चप्पल हासिल कर लेता है और उसके दिल में ख्वाहिश आती है मेरे पास जूता होना चाहिए, तो ये मुश्किल है। चप्पल एक मिसाल है, अगर 200 रुपए में मिल जानी थी तो जूता अच्छा लेना है तो कम से कम 2000 रुपए चाहिए। तो ये 10 गुना मुश्किल हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद उसे अपर बॉडी का ख्याल आ जाए, फिर उसके बाद तो ये सिलसिला, तो इसका हर स्टेप पिछले स्टेप से दुगना नहीं कई गुना मुश्किल होता है। तो मैं जैसे अब मैंने बर्थडे पार्टीज और स्कूल से स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद मैं इल्यूजन्स की जानिब आया, फिर कॉर्पोरेट शोज करने लगा। उसके बाद फिर मैं अभी जैसे पिछले 2 साल से हम स्टंट्स की जानिब आ गए। अब कोई भी आइटम जो मुझे करना होता है वो पिछले से बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे अगर मैं इन दिनों सोच रहा हूँ, चले वो अभी रिवील नहीं करते कि मैं अब इन दिनों किस हाँ प्रोजेक्ट पे जी, काम हाँ कर जी। रहा हूँ, ठीक है ना। बस, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो प्रोजेक्ट है, तो अब वो आप खुद सोचे ना कि पिछले जो टाइम गुजरा है मेरा उसमें जो मैंने मेहनत की ये उससे किस कदर मुश्किल होगा। तो हर बार जो नया काम है पिछली बार के काम से वो कई गुना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दिल चाहता है रिटायर कर लो, क्योंकि जो कर चुके हैं उसी लेवल का कोई एक स्टेप आगे जाना होगा, लेकिन वो मुश्किल है। बेहतरीन बेहतरीन, मुझे एक डायलॉग याद आ गया, आई थिंक सो किसी नॉवल का था या किसी का था, कि उसमें उसकी मदर अपने बेटे को ये एडवाइस कर रही होती है क्रिकेट में कि जब तुम्हारा एक पीक लेवल आ जाएगा ना तब तुम रिटायर्ड हो जाना, जब तुमने कोई हम्म। बहुत बड़ा जो अचीव कर लोगे तो वो कहेंगे बस वो, उसके बाद जब नाम तुम्हारा रह जाएगा कि ये इसके अलावा किसी ने नहीं किया, तो जब पीक उसके बाद अगर कहीं गिर गए हो, कहीं कुछ हो गया, फिर तुमने किया ना तो फिर सारे बातेंगे, तो उसी पे लोग भी तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, हमेशा के लिए जाने जाओगे। तो वो मुझे, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इट्स वेरी अमेजिंग, आई थिंक सर यू आर अमेजिंग टू हैव पर्सनालिटी। सो आपकी बाज़ औक़ात कई दफा आपको फॉल डाउन भी होता है, डाउन भी आप फील करते हैं, तो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या रही हैं, या किसी ने कोई सीक्रेट्स क्या हैं जो आपको हमेशा पुश करते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, देखिए कोई भी शख्स जो कोई अचीवमेंट करता है बेसिकली उसके अंदर एक जनरेटर होता है, पावर जनरेटर, जो इमरजेंसी सूरत में काम आता है। मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी आर्टिस्ट जो यानी कमर्शियल है और प्रोफेशनल है, अगर वो बीमार भी होगा ना और स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा ये बीमार था। अगर अल्लाह ना करे वो डिप्रेस था किसी वजह से, अभी उसको कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है, लेकिन वो अगर कॉमेडियन है तो वो वैसे ही हंसा के स्टेज पे जाएगा लोगों को जैसे उसका एक्ट होता था। ये एक अल्लाह ने एक पावर जनरेटर आर्टिस्ट के, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हर शख्स जो मेंटली और
ये मौजूद होता है। आम लोग जिनको हम नहीं जानते होते वो बाज़ इतने मजबूत होते हैं कि वो बहुत मुश्किल हालात में और बहरानों में, जिंदगी के बहरानों में डट के खड़े हुए होते हैं, सही फैसले लेते हैं, पैनिक का शिकार नहीं होते। लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। मैं तो मैजिक करता हूँ, टीवी पे आता हूँ तो दिखाई दे रहा हूँ कि हाँ ये उल्टे लटके में, ये पानी के टैंक में बंद है, कितना मुश्किल काम कर रहा है। बाज़ औकात एक फैमिली मैन अपनी फैमिली के लिए उससे भी ज्यादा रोजाना जद्दोजहद कर रहा होता है, जितना हम महीनों में किसी एक शो में कर रहे होते हैं। तो ऐसा, लेकिन ये कि हम दिखाई दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना एक जिद होती है इंसान के अंदर, सबके अंदर होती है, खिलाड़ियों में भी होती है, जो अगर वो वक्ती तौर पे बैक चले भी जाए ना, वक्ती तौर पे हार भी मान ले, तो वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एकदम उनके अंदर आता है, नहीं यार करना है, नहीं यार करना है। फिर दोबारा उनके अंदर से एक फूटती है कुवत, जो उसको फिर दोबारा कमर पे पुश देती है, थपकी देती है कि चलो खड़े हो जाओ, शुरू हो जाओ। तो फिर वो काम हो जाता है। आई थिंक बेहतरीन है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जो हमेशा आपको करती है। सर मैजिशियन में अब ये भी है कि आपका हमने जाना, सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, यहाँ जहाँ पे आपने कहा कि बस बस हो गई है नहीं, लेकिन फिर वो हो गया बेहतरीन, ऐसा कोई हाँ, एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल रहा। एक तो यही था जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वो मेरे कैरियर की सबसे मुश्किल तरीन इल्यूजन थी। सबसे मुश्किल इल्यूजन नहीं, स्टंट था, और सबसे मुश्किल तरीन इसलिए था हमारे पास किसी भी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट नहीं थी। जो था हमें करना था, अपने जहन से करना था, अपनी सवाबियत पे करना था, और बिना रिहर्सल वो परफॉर्म करना था। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें गलती हो जाती है और आप सीरियसली इंजर्ड हो जाते हो या दुनिया से ही रुखसत हो जाते हो, तो फिर आप परफॉर्म करते हुए तो हो ना, इतने सारे मोबाइल चल रहे होंगे, कैमरा चल रहे होंगे, मरने के बाद तो मशहूर होगे ना, रिहर्सल में फोट होने का क्या फायदा। तो खैर ये तो एक मजाक भी हो गया और एक अंदर की बात भी हो गई, जो मैंने हंसी मजाक के पैराए में आपसे कह ली। लेकिन एक बार मेरे साथ डिजास्टर हुआ था। वो डिजास्टर ये हुआ था कि एक आइटम इस तरह का था जिसमें मैं अपनी गर्ल असिस्टेंट को प्रोड्यूस किया करता था मैजिकली स्टेज पर। तो वो फोल्ड हो जाता था, और वो फोल्ड फिर बाहर से ही खुल सकते थे। अब हुआ ये कि बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर कर रहा हूँ, किसी वजह से मुझे उस गर्ल को स्किप करना पड़ा, वापस भेजना पड़ा, कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई। तो मैंने कहा यार अब इस इल्यूजन का क्या करें। तो मैं कराची से बाहर था, सक्खर वाली साइड पे था, एक कॉर्पोरेट शो था। तो मैंने कहा यार चलो मैं इसमें से अपेयर हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, गर्ल ये निकलेगी, मैजिशियन जादू से आ जाएगा, ये भी अच्छा लगेगा लोगों को, जादूगर है, पहला आइटम ही ये है कि जादूगर जादू से आया है। तो मैं अंदर बंद हो गया उसके। अच्छा मैं तो बंद हो गया, लेकिन अब जो मेरा बाहर स्टेज हैंड था, मेरे भाई होते हैं वैसे मेरे साथ, जो मेरे राइट हैंड है और तमाम तक चीजों को देख रहे होते हैं, मेरी गलतियां भी सुधार रहे होते हैं स्टेज पे। बात औकात मैं भी भूल जाता हूँ कुछ चीजें, तो वो मुझे बताते हैं, पर ये ऐसे करना था, ऐसे करना था। ये सब चलता रहता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ होता। लेकिन वो भी नहीं थे मेरे साथ। अब हुआ क्या, जो मेरा असिस्टेंट रह गया बेचारा, वो इतना एनर्जेटिक या इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो बोल सके मेजबान को कि भाई आप शुरू करवाएं। अच्छा मेजबान जो है वो देख रहा है मुनव्वर नहीं दिखाई दे रहा, मुनव्वर दिखाई दे बैक स्टेज और इशारा दे हाँ मेरी एंट्री करवा दो, तो मैं मुनव्वर का नाम अनाउंस कर दूं। मुनव्वर साहब बॉक्स में बंद हो चुके हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि वो खुलेगा बाहर से। उफ, वो ऐसा वक्त था कि बस वो अगर कुछ देर और गुजर जाती तो मैं वाकई उसमें दम घुटने से मर जाता। और ऐसे ही हादसे होते हैं मैजिक में बाजों का। तो बेशुमार लोग मैजिशियंस जो है अपनी जान से गए हैं, उनको नहीं पता था कि हम क्या गलती करने वाले हैं या क्या गलती होने वाली है। गलती तो गलती है ना, जानबूझ के तो नहीं होती। तो वहां पे एक सीनियर मैजिशियन जो हमारे दरमियान अब मौजूद फरमाए, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने सूरत हाल को भांप लिया। उन्होंने सूरत हाल को भांप लिया तो उन्होंने स्टेज फौरन ऑक्युपाई कर लिया, फौरन से एंट्री करवाई कि भाई आपका नाम अनाउंस करो। उन्होंने फिर वो बॉक्स को जो है ऑपरेट, जिस तरह से हम खाली दिखाते हैं और फिर कोई मैजिक से आ जाता है, इस तरह से उन्होंने मुझे अपेयर किया। मैं तो बिल्कुल इस तरह से अपेयर हुआ, और मैं बहुत हंसी मजाक में बिल्कुल आपसे फेयर बताऊंगा, जैसे चूजा अंडे से पहली दफा निकलेगा तो कैसा होगा, लड़क रहा होगा, गिर रहा होगा, और अजीब सा गीला हो रहा होगा, पसीने में शराब। और मेरी तो ऐसी हालत थी। 5 मिनट और बॉक्स का मतलब ये था कि फिर वो बॉक्स खोलने के बाद भी मैं ना निकलता, निकाला ही जाता। आई थिंक माय गॉड। सर कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा, या किसी खाला ने, किसी फूफो ने, क्या कर रहे हो, खराब हो जाओगे, या ये कौन सा कोई काम करने वाला है, या नेगेटिविटी? एंड हाँ, नहीं मेरी आजकल तो बच्चे हमें हर कोई काम शुरू करने लगते हैं, बच्चे कहते हैं बहुत, कोई क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है, एंड आपको, एंड हाउ यू डील इट? बताता हूँ। अगर कोई वेब बोलता है ना कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो देखें उसका जवाब देखिए। एम्प्टी हैंड्स, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर, इसे मैं 4 टाइम्स फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहला फोल्ड था, ये सेकंड, और ये इसका थर्ड। एक फोल्ड रहता है लास्ट,
1 2 3 और ये लास्ट फोल्ड। और जब कोई इस तरह से पेपर को ओरिजिनल 1000 रुपीज बनते हुए देखेगा तो क्यों कहेगा कि भाई ये काम क्यों सीखा। ठीक है ना। अगर इस तरह से कागज से नोट तैयार होने लगे तो फिर तो कोई भी नहीं कहेगा कि भाई आपने काम ये क्यों सीखा। तो ये तो एक ऐसी ट्रिक दिखाने का बहाना बन गया। हुआ ये कि जब मैं शुरू करने लगा तो मेरे दादा दादी हयात थे जब, वालिद साहब ने मना नहीं किया कभी। वालिद साहब ने इसलिए मना नहीं किया, मेरे वालिद साहब खुद शौकिया फनकार थे। तो वो टीवी में, फिल्मों में, थिएटर में छोटे छोटे किरदार किया करते थे, शौकिया, क्योंकि वो स्टील मिल में मैनेजर थे। अभी पिछले साल ही रिटायर हुए, हयात है माशाल्लाह, सेहतमंद है, अल्लाह उनका साया देर हमारे सरों पे रखे। तो वो जो है ना, उन्होंने तो मना नहीं किया क्योंकि वो खुद भी दिल से बाय हार्ट आर्टिस्ट थे। लेकिन मेरे दादा है ना, दादी का तो खैर स्टाइल अलग था। दादा का बताता हूँ। कोई मैं ट्रिक बना के आया, गैजेट बना के आया। अब दादा लेटे हुए चारपाई पे, दादा बाबा बोलते थे हम उनको, बाबा देखें ये क्या चीज है। अब वो यूं देख रहे हैं। अब मैं उनको दिखा रहा हूँ कि ये देखें फूल है, ये मैंने बंद किया, मैजिक किया, खोला तो ये छोटे से फूल से पूरा गुलदस्ता बन गया। तो पहले तो हंसेंगे जोर से, जाहिर मैजिक देखा उन्होंने, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, उनके पोते ने कभी। तो दादा ने कहा देखा होगा, वो पहले तो देखते बड़े खुश होते थे। फिर उसके बाद जो है पूछते थे ये कितने का है, कितने पैसे खर्च किए इस पे। जाहिर है उनको पता ही कहीं से बनवा के लाया है, कुछ करके लाया है। लोहे वगैरह की चीजें तो खैर बाहर से बनवाता था, लकड़ी की चीजें मैं खुद बना लेता था। तो मैं बताता था। तो अब मैं जब उनको कहूंगा ना कि भाई 150 रुपये खर्च हो गया, अब उस वक्त वो 150 रुपये भी बहुत होते थे। फिर जो उनका पारा हाई होता था। और वो जो फिर बुजुर्ग जो हमारे थे कितने प्यारे थे वो, मतलब बुरा भला भी कहते थे तो इतने प्यारे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे। वो एक अलग ही स्टाइल था। अब तो वो नापैद हो गया। तो ये दादा हाँ, बड़े ना गुस्सा हो गए। बिल्कुल। आई थिंक ये अभी भी होता है कि वालिदा के पास अभी भी अपने बड़ों के लिए वालिदा के लिए गिफ्ट लेके आए, कोई चीज लेके आए, ये सारे पाकिस्तान। तो पहले तो वो कहते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। फिर वो यही होता है उनका सवाल, कितने का है। तो फिर वो कहते हैं इससे तो अच्छा था मैं ही ले आती, इससे तुमने ज्यादा का कर दिया। तो वो thank you so much. I think thank you so much, sir. It's a really a wonderful session. I think it is the best session that I really enjoyed it. Thank you so much, sir. At the end, कोशिश करता हूँ हंसता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, पॉजिटिव एनर्जी सामने देता रहूँ। ठीक है मेरी लाइफ भी मुश्किल है क्योंकि मेरे सामने जो टास्क हैं वो पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हैं। वो मेरे जहन में हर वक्त चलते रहते हैं, सोते हुए जागते हुए। और आर्टिस्ट की तो लाइफ भी एक अलग टाइप की लाइफ होती है। वो जो है लाशऊर में ज्यादा रह रहा होता है क्योंकि उसके बहुत सारे होमवर्क माइंड के बैक साइड पे चलते रहते हैं। तो अगर आप, हम आर्टिस्टों से वैसे अगर आपकी किसी की दोस्ती हो जाए, आप देखेंगे अपने आप से बातें कर रहे हैं, कलाओं में घूर रहे हैं, हाथों के इशारे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उनके जहन में कुछ चल रहा होता है, इवन सोते हुए में चल रहा होता है ना। तो एक ट्रिक परफॉर्म करता हूँ आप लोगों के लिए। ये डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी एक टीवी स्पेशल में परफॉर्म की थी। और उनका ये कहना था कि जब मैं ये टीवी स्पेशल मेरा ऑन एयर आया तो उसमें इतने बड़े बड़े इल्यूजन थे, लेकिन लोग कह रहे थे यार वो सब इल्यूजन एक तरफ, ये वाली ट्रिक कैसे हुई। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो नहीं बताऊंगा कैसे हुई, सिर्फ देखें ट्रिक क्या है। तो ये करेंसी बिल जो अभी अभी हमने बनाया है मैजिक से, पेपर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया और एक अदद पेंसिल, ये पेंसिल इसमें से पेनिट्रेट करने लगी है, ठीक है, यहां से इधर से। रेडी रहिएगा। क्लियर? यू विल नॉट बिलीव योर आईज। ये सही है। अच्छा, अब जब ये परफॉर्म करते हैं तो लोग कहते हैं ये कैसे हुआ। तो कैसे हुआ का तो जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक बार स्लो मोशन में दोबारा देखें। और इसका जवाब कि ये कैसे हुआ है वो ये है कि ये इसमें से एक तरह से पेनिट्रेट होके गुजर जाता है। तो ये देखिए दोबारा से, ठीक है। इस बार जल्दी नहीं, आराम से। फिर भी आप ये इसको ट्राई कर सकते हैं, हमसे फिर भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच, नहीं नहीं, सर। आपका नोट फट जाएगा।
Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much. Really wonderful session with you. It's really many best wishes for your work. You're doing a great job. आगे इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों को हंसाते रहें, मुस्कुराहटें बांटते रहें। आई थिंक सब लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन जो जब एक ट्रिक या इस तरह का देख के उनकी सारी थकन, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और आई थिंक इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप किसी के चेहरे के ऊपर खुशी लेके आते हो, मुस्कुराहट लेके आते हो। थैंक यू सो मच, सर। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।